Students, I am taking this class and the topic is again this writing of electronic configuration of these molecules on the basis of molecular orbital theory. आप जानते मैंने बताया था आपको कि दिस इज कॉल्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो नाम है उसका, लेकिन जो मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको मॉलिक्यूल्स का होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का हमने लिखने की कोशिश की थी पिछले वीडियो में, मैंने आपको जो अपलोड किए थे, तो उनके मैं फिर से एक आपको जनरल, अब आई एम यूजिंग ब्लैक बोर्ड दिस टाइम, ब्लैक बोर्ड है आज, फिर से हम इस पर मैं थोड़ा सा आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो कुछ एक मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज और साथ में जब हम होमोन्यूक्लियर की ले रहे थे, जैसे आपको बताया था मैंने कि C2, N2, O2, Ne2, neon twice जो भी थे, most of them, some of them are hypothetical and some of them are existing. For example, nitrogen N2 and O2, fluorine F2, they are existing in nature. Clear? तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास एग्जिस्ट भी करते हैं। तो उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, एटॉमिक के आपको +1 2 से आप लिखते आ रहे हैं 1s2 2s2 2p6 उस फॉर्म में। तो यहाँ पे भी हम जो दो एटम इन्वॉल्व होंगे उनके बैलेंस सेल का, आउटरमोस्ट सेल का, बैलेंस सेल मींस आउटरमोस्ट सेल के हम एटम में ये जो बाहर को रहता है, जैसे 2p ऑफ वन एटम, 2p ऑफ ये जो बाहर को दूसरा लिया 2p ऑफ सेकेंड एटम, इसी तरह से 2s ऑफ वन एटम एंड 2s ऑफ सेकेंड एटम। तो एटम को कंबाइन करके, दो एटम को कंबाइन करके हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे N2 एक नाइट्रोजन एटम के साथ जब हम दूसरा नाइट्रोजन एटम जोड़ते हैं, तो उनके जो बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका रोल हम इस थ्योरी में भी जो ऐसे कहा था कि एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, तो आपको साथ में ये एनर्जी लेवल डायग्राम भी डिस्प्ले करनी है। उसके लिए पहले राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की सीक्वेंस आपको मैंने बताई थी, ठीक है। तो याद रखें फ्रॉम फर्स्ट अब जैसे हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट करता है H2 है ना नेचर में, तो H2 टू नाइट्रोजन N2 मींस बीच के आप जो काउंट करते हैं, हाइड्रोजन H2 आ गया फर्स्ट मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो H2 आ गया फर्स्ट। उसके बाद हीलियम ट्वाइस He2, क्योंकि सेकंड एटम, सेकंड एलिमेंट जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है वो है हीलियम He2, तो He ट्वाइस, फिर लिथियम ट्वाइस, बेरिलियम ट्वाइस, बोरोन ट्वाइस, कार्बन ट्वाइस। तो इनमें से कुछ, जैसे मैंने कहा आपको हीलियम ट्वाइस, हमने बताया भी था आपको उनके में जब बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट किए थे कि 0 बॉन्ड ऑर्डर आता है। 0 बॉन्ड ऑर्डर मींस द मॉलिक्यूल इज नॉट एग्जिस्टिंग। क्लियर? तो क्लियर कट एग्जांपल्स हैं, अपने आप सारा ये जो थ्योरी थी उस बेस पे हमारे पास वो आते चले जाते हैं, आप बुक में भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ एक समझाऊंगा आपको, तो आप इसके बेस पे अभी जल्दी से, क्योंकि हीट्रोन्यूक्लियर के भी 2-3 एग्जांपल लूंगा और इसको क्लोज करेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे एग्जांपल। इसकी जो थ्योरी के पॉइंट्स हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको डाल दूंगा। क्लियर? तो लेट्स सी वन बाय वन। तो जैसे मैंने कहा फ्रॉम हाइड्रोजन टू दिस थ्रू जाते हुए सभी के इनके, दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ट्वाइस एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, यानी कि H2, हीलियम ट्वाइस, लिथियम ट्वाइस, बेरिलियम ट्वाइस और कार्बन ट्वाइस, टू नाइट्रोजन ट्वाइस यानी कि N2 तक। तो N2 तक जिनके भी ये जो हमारे 5-6 मॉलिक्यूल्स बने, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए जो सीक्वेंस रहती है, किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, उसमें रहती है सिग्मा 1s, ठीक है। ये जो सिंबल हम इस फॉर्म में लेते हैं, ये वाला सिंबल, क्लियर, मैंने बीच में लिए होंगे या दिख रहा होगा आपको यहाँ पे भी, ये वाला, हाँ, इसके साथ मैंने स्टार भी लगाया, तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग हो गया, लेकिन खाली जो आगे का सिग्मा लगाया वो दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा 1s, उसके साथ में ही जब हम दो एटम, याद रखें, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे, जैसे हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल और एक दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल जब हमने कंबाइन किए तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल, देखते जाएं अभी भी जाके, सारे मैं बताऊंगा डायग्राम में भी, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे हम मिक्स करेंगे,
मिक्स करना ही मान लो, है ना, कि जितने हम एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, मिक्स करेंगे, उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे। उसमें से कुछ एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे और कुछ, या हाफ ही समझो, है ना, हाफ के मान ले जनरली आधे उसमें से क्या बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे और आधे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे। तो जो हमारे पास अब आ रहे हैं, जो मैंने कहा जो सिग्मा जिनके साथ लगा होगा, जैसे सिग्मा 1s मोलिकुलर ऑर्बिटल है, तो सिग्मा 1s मोलिकुलर ऑर्बिटल इज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, फिर सिग्मा स्टार 1s विल बी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉन्डिंग प्लस दोनों का रहेगा, तो जो सीक्वेंस रहेगी तो हम दोनों को लेके चलना है साथ में। जैसे आपका 1s होता था सिर्फ वहां पे, तो फिर 2s पे आ जाते थे हम, लेकिन यहाँ पे आपको हर एक के लिए उसका एंटी बॉन्डिंग भी देना पड़ेगा। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, क्लियर। देन द सीक्वेंस में अगला सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s हो गया, s वाले कंप्लीट हो गए। अब आता था उसमें p 2p, तो इसके 2p में जैसे कहा 3 ऑर्बिटल होते थे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे आप, यहाँ पे भी 3 ही रहेंगे, तो क्या बन जाएंगे। लेकिन इसमें से याद रखें जो फर्स्ट 2 जो ऑर्बिटल्स रहेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग वाले, वो पाई वाले बनते, मीन साइड वाइज ओवरलैपिंग वाले हैं भाई। 2px और 2py ऑर्बिटल की जो पोजीशन रहती है, दे ओवरलैप साइड वाइज। साइड वाइज ओवरलैप करने की वजह से वो क्या बनाते हैं, पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। उनका जो ओवरलैप होता है वो मिनिमम, जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग वो मिनिमम होता है साइड वाइज होने की वजह से, उससे वो हमारे पास पाई बॉन्ड बनाते हैं, क्लियर। तो उनके साथ हम पाई लगाते हैं। तो जैसे मैंने कहा था क्या होंगे, वहां होता था स्टार टिप 2 से होता था, 2p आता था, तो 2p में 3 होते थे, तो 3 ऑर्बिटल के नाम होते थे 2px 2py 2pz। तो यहां पे आपके 2px 2py 2pz ना रह के वो क्या बनेंगे, जो फर्स्ट 2 हो गए दे आर कॉल्ड पाई 2px पाई 2py, और जो थर्ड है उसकी जो z वाले की जो ओवरलैपिंग है भाई, वो एक्सियल ओवरलैपिंग है, तो इस वजह से वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है मोलिकुलर एक्सिस। आप जानते हैं बताया +1 में आपने पढ़े हैं पाई बॉन्ड, और इसमें भी होगा तो थोड़ी मैं दे दूंगा आपको इंफॉर्मेशन कि व्हेन साइड वाइज ओवरलैपिंग इज देयर द बॉन्ड विल बी पाई, तो पाई बॉन्ड। एंड इफ द बॉन्डिंग इज हो गया, if the bond is overlapping is through axial overlapping, then the bond will be sigma bond. So इस बेस पे जो 2p के में हमारे 3 ऑर्बिटल आते हैं, so first 2 they are pi orbital, pi 2px pi 2py, and third orbital is sigma 2pz। तो वो हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहता है। तो इसी इन तीनों के कंसर्न ही हमारे पास 3 विल बी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, क्लियर। तो यहां तक हमारा मॉलिक्यूल्स के इनके जो होमो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो जाते हैं कंप्लीट। ऑक्सीजन O2 16 या नियोन 10 20 तक जाएगा। एक नियोन में 10 होते हैं एटम में, तो 2 में नियोन ट्वाइस मॉलिक्यूल बनाएंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां तक हमारा सारी सीक्वेंस कंप्लीट हो जाती है, क्लियर। तो इतने के साथ, लेकिन इसमें भी हमारे को एक प्रॉब्लम आती है। क्या बात आती है कि जो नाइट्रोजन, जो अभी मैंने कहा था, है ना, तो हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनमें जब देखें सीक्वेंस में थोड़ा सा एनर्जी में डिफरेंस होने की वजह से उनके सीक्वेंस में डिफरेंस आ जाता है। सो फर्स्ट द एनर्जी ऑफ द पाई 2p नाइट्रोजन तक के लिए पाई 2px पाई 2py इनकी एनर्जी लेस होती है, सो दे आर फील्ड फर्स्ट। एंड सिग्मा 2pz, दिस सिग्मा 2pz is having more energy than this pi 2px and pi 2py, so it is filled after the filling of pi 2px and pi 2py। तो क्योंकि एनर्जी बेस पे ही चलता है, आपको बताया आपने पहले भी जाके, जो एटॉमिक ऑर्बिटल की फिलिंग भी होती थी, जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, वहां पे भी एनर्जी बेस पे, जिसकी एनर्जी कम उसकी फिलिंग फर्स्ट, हंस रूल के अकॉर्डिंग ही, है ना। कि तो आप जानते हैं सारे वाले आपके फैक्ट्स होने चाहिए इस लेवल तक क्लियर। तो उस बेस पे
हम अब ले तो मैंने कहा नाइट्रोजन तक के लिए ये सीक्वेंस रहती है पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें भी लोअर, क्योंकि डायग्राम ही एनर्जी लेवल डायग्राम है कि किसकी एनर्जी लेस लोअर रहेगा टेबल में, इस वाले जो डायग्राम आप बनाएंगे, और जो जिसकी एनर्जी हायर उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली जैसे ऊपर चले गए लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी रहेगी, सबसे लास्ट में फीलिंग इसकी होगी पाई 2px पाई एंटी पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। क्लियर? तो ये ऑर्बिटल के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो हमने कहा ये सीक्वेंस रहती है, बट आफ्टर नाइट्रोजन यानी कि ऑक्सीजन O ट्वाइस, फ्लोरीन एंड नियोन ट्वाइस, इन तीन के लिए सीक्वेंस बदल जाती है। बताया था मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको, जो वीडियो मैंने डाला है कि उसमें पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बढ़ जाती है, सिग्मा 2pz की एनर्जी लेस हो जाती है, तो ये नीचे आ जाता है यहाँ पे, ये दो ऊपर चले जाते हैं, बस इतनी चेंज रहती है। क्लियर? मींस सिग्मा 2pz इज फील्ड बिफोर पाई 2px एंड पाई 2py, ऊपर वाले की कोई चेंज नहीं रहती एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो इसी में चेंज आती है। क्लियर? सो दिस इज द केस। सो लेट्स सी नाउ वन बाय वन। तो नाइट्रोजन तक का मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में, पीछे के हमने किए हैं, जैसे N2, क्योंकि हमने आज इसमें जो 2-3 केस हमने लेने थे डायग्राम में मैंने, पर चलो ले लेते हैं वन बाय वन 2-4 केस। और क्या केस लेने थे हमें? हीटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के 3 एग्जांपल आपके सिलेबस में भाई। फर्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सॉरी NO, नाइट्रोजन NO है, CO है और CO पॉजिटिव, उसी का ही मतलब एक इलेक्ट्रॉन करके जो कार्बन मोनोऑक्साइड से हम निकाल दें तो उसका जो आयन बनेगा कैटायन यानी कि CO पॉजिटिव। तो ये 3 आपके सिलेबस में है। तो इन 3 की ज्योमेट्रीज मैं लेना चाहता था, यानी कि हीटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की ये डायग्राम और प्लस उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन उससे पहले आपको फिर से ये थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं आपको डिस्प्ले करना चाहता था। तो जैसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हमें क्या यूज होगा भाई? तो जैसे हमने कहा था क्या बनेगा, नाइट्रोजन के 2 एटम, नाइट्रोजन का एक एटम हुआ एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का दूसरा एटम भी लगेगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल बनाने में। तो यदि 2 एटम लगे तो दोनों को अपने जोड़ के जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे दैट विल बी रिटर्न इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? मॉलिक्यूल के, यानी कि 7 एक एटम में और 7 दूसरे में, यानी कि 14। जैसे आप वहां पे एटॉमिक नंबर 14 के लिए जो लिखते थे, एटॉमिक नंबर 14 किसका रहा? सिलिकॉन का, है ना? एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14। तो सिलिकॉन के लिए जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे वो इसके लिए लिखना, लेकिन लिखना क्या है? एटॉमिक नंबर 14 हुआ, लेकिन सिलिकॉन एटॉमिक क्या कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना ही नहीं है, वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। और जैसे कहा मैंने नाइट्रोजन तक के लिए, तो इसके बाद पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। तो इस सीक्वेंस में, और आपको ये बता दें हर एक ऑर्बिटल में एंड ऑर्बिटल अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन्स, वो आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पहले ये, तो हर एक में एक ऑर्बिटल, एक जो सर्कल, एक जो ऑर्बिटल बना रहे हैं इसमें यह ऑर्बिटल, ठीक है, जो हम रिंग की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में बनाते हैं, या बॉक्स भी बनाते हैं कई जगह पे, तो बॉक्स भी चलता है, दोनों चलते हैं, लेकिन आपकी बुक में या अभी तक आपके लिए सर्कल में ही बनाए हैं, तो ये इसी में ही रखें। तो एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। क्लियर? तो नाइट्रोजन 14 बना, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएं तो क्या बनेगा भाई? सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s, हाँ सिग्मा 2s 2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है? 8 हो गए यहां तक हमारे पास। फिर पाई 2px2 पाई 2py2, कितने हो गए? 12। देन लास्ट में सिग्मा 2pz में 2। क्लियर? तो हम ये जो बैलेंस सेल में 14 डाल दिए हमने इसमें, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका। लेकिन जब डायग्राम आप बनाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, तो आपको एटम भी शो करने हैं ना। तो जो साइड में ये जो ये रहेंगे, इस तरफ ये जो हमारा है और इस तरफ ये वाला, ये जो 2 हैं ये हैं ऑर्बिटल ऑफ द एटम्स, यानी कि नाइट्रोजन के 2s। तो 2s में क्या है हमारे, वो आप एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साइड में लिख सकते हैं। क्या है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन?
1s2 2s2 2p3, यानी कि 2s में 2 होते हैं और 2p में 3 होते हैं, ठीक है। तो 2s2 2p3, यानी कि दोनों नाइट्रोजन के इनमें ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लियर। तो ए भी फील्ड है, ए वाला ऑर्बिटल भी फील्ड है और ए वाला भी फील्ड है, क्लियर। सो वी आर हैविंग बोथ, so both are having 2 electrons pair form में इन यार चल ये बोला, so 2 in this and 2 in this, then you can, अब जब 4 आ गए तो 4 ही आपको डालने हैं। अब ये बीच वाले जो ऑर्बिटल हैं ये रहते हैं मॉलिक्यूल के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये मॉलिक्यूल के हैं। तो आप जब डालोगे तो इसमें कितने आएंगे, 4 डालने हैं बस टोटल, 2 वो तो हो गए साइड में, किसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल में। और अब हमें इसमें भी डालने हैं, तो 4 डालने थे तो दोनों में 2-2 चले जाएंगे, 2 in the this sigma 2s and 2 in the this, तो this is the case way, ठीक है। सो फिल अप हो गया, ठीक है, 2s of the one nitrogen, 2s of the other nitrogen, and these are the sigma 2s of the नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड सिग्मा स्टार 2s ऑफ दी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के बीच वाले में। इसी तरह से क्या था हमारे पास, अब आ गए 2p3, एटम में थे 3, तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, जो एटम का था इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा केस यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें और एक इसमें, 2p3 2p3, तो ये हो गए एटम में डाल दिए, जो 2p वाले में, साइड में जो एटम के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 2 नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, एक p में 3, दूसरे p में 3, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 6, तो 6 ही हमारे पास ए बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें से 3 जैसे बताया था, π2px एंड π2py एंड सिग्मा 2pz, दे आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, pi star 2px and pi star 2py and sigma star 2pz टॉप पे, these are एंटी बॉन्डिंग, क्लियर। अब हमें जितने इलेक्ट्रॉन डालने हो ऑर्डर में डालने, लोअर वाले में ही, जितने मींस एनर्जी वाइज जिसकी लोएस्ट एनर्जी है उनमें डालना है, और ऐसा नहीं है कि हमें ऊपर ये खाली रह गए, वो वाला केस नहीं है, जितने भी हैं वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने कहा हमें 3 इसमें डालने थे, 3 इसमें, मींस वी हैव टू ऐड 6, तो जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आया उसके अकॉर्डिंग डालने हैं। तो क्या आया था हमारे पास, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s यहां तक पहुंच गए थे, इसके बाद π2px2 π2py2 और सिग्मा 2pz2, तो इन दोनों में, तो 2 इसमें और 2 सिग्मा 2pz में, तो ए फीलिंग से हमारे पास दिस विल बी द देन डायग्राम फॉर द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, क्लियर। इससे पिछली नहीं होती अपने कार्बन की, तो सिर्फ एक चेंज आनी थी, क्या चेंज आनी थी, कार्बन में एक में C6 दूसरे में C6, क्लियर। तो 12 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट में खत्म होना था π2px2 π2py2 में, मींस सिग्मा ए जो 2pz वाला ऑर्बिटल था ये खाली रहता, क्लियर। इससे पिछला मॉलिक्यूल क्या आता हमारे पास, कार्बन से पिछला आता बोरोन ट्वाइस, बी ट्वाइस। अब बी ट्वाइस में एक बोरोन में 5, दूसरे एक चेंज 2s में नहीं आएगी चेंज, ये ऐसी डायग्राम में भी यही रहेगा भाई, नीचे लोअर और 2 ही सभी में रहेंगे ये वाला, तो इसमें कोई चेंज नहीं, चेंज आएगी आपके इस पोर्शन में, ठीक है, ये वाला। जैसे मैंने कहा B10 बोरोन के 2 एटम लगे हैं मॉलिक्यूल बनाने में, बी ट्वाइस, तो एक बोरोन में 5 दूसरे बोरोन में 5, तो 5 डाल के क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, 4 हो गए, और सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 8 हो गए, सिग्मा 2s2 यहां तक वाला नीचे वाला भर गया, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब आया हमारे पास π2p, 2 बचे हैं 10 करने के लिए, 8 हो गए सिग्मा 2 स्टार 2s तक, तो अब बचे 8 2 डालने के लिए,
तो जो दो डालने हैं हमने, अब दो आई बात है, हम ये पॉइंट याद रखें जरूर फिर से, बिकॉज वी हैव टू ऑर्बिटल्स हियर एंड बोथ आर अटैच्ड, इनकी एनर्जी इक्वल है, एक ही लाइन पे है, एक एनर्जी एक्सिस पे है, तो इफ एनर्जी इज इक्वल देन यू कांट पुट बोथ द इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल, ठीक है। हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट स्टार्ट अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फील्ड, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, ठीक है। तो इन दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो आप इसी में एक में दो नहीं डाल सकते, यू हैव टू ऐड वन ईच इन बोथ, तो एक एक आपको दोनों में डालना पड़ेगा, क्लियर। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B ट्वाइस, बोरोन ट्वाइस, नीचे वाला पोर्शन प्लस A वाले में सिर्फ इसमें दो इलेक्ट्रॉन, और ऊपर की डायग्राम आपने वैसे शो करनी है। हाँ, यहां भी चेंज आती रहेगी एटम्स में, क्या था बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, तो ओनली वन इलेक्ट्रॉन हियर एंड वन इलेक्ट्रॉन हियर, ठीक है। कार्बन में दो दो हो जाने थे यहाँ पे, वन मोर एंड वन मोर हियर, नाइट्रोजन में तीनों में सिंगल सिंगल, ठीक है। तो ये वाला ऑक्सीजन आएगा 8, तो इनमें एक में डबल और दो में सिंगल 4, 2p4 हो जाता है। तो ये सारे आप चीजें जानते हैं वहां से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बुक में भी दिया हुआ है, वहां से भी देखें, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको ये डाल रहा हूं, ठीक है। सो ये थी भाई एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल्स अप टू नाइट्रोजन। और इसके बाद भी चेंज आनी थी, जैसे अब हम अगला मॉलिक्यूल लेते हैं, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन O2, है ना। तो O2 में 16 आपने डालने थे, इलेक्ट्रॉन 16 डालने थे, जैसे मैंने कहा 1s2 2s2 2p4, ऑक्सीजन में इधर 4, एक p में, एक में इधर 4। अब 8 डालने थे आपको, 8 डालने के लिए डायग्राम में यहां चेंज आनी थी, ठीक है। चेंज क्या थी, these two orbital are now here, these two orbitals are here and sigma 2pz is less, ये वाला, this will be single, तो ये नीचे आ जाएगा और ये दो ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे, क्लियर। ये दो हो जाएंगे, पाई 2px पाई 2py ऊपर हो गए, सिग्मा 2pz यहां आ जाएगा। तो अब कितने डालने थे आपको, 4, अब इधर भी 4 in 1, there are 4 electron, so 4 in 1 and 4 in other, this is the case, तो इसमें डबल, ये सिंगल सिंगल, ठीक है, ये हो गए। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ दी 2p ऑर्बिटल, तो 4 इधर 4 इधर, 8 डालने हैं, 8 डालने बीच ये जो हमारे पास सिग्मा पाई, अब ये सिग्मा है ना, पाई नहीं है वाले, दिस इज सिग्मा 2pz, तो सिग्मा 2pz में 2 आ गए, पाई 2px पाई 2py में 2 आ गए, ठीक है। और अभी 6 ही हुए फिलिंग, फिर से आगे 2 बच गए, तो 2 जो बचे, 1 विल बी इन पाई स्टार 2px एंड 1 इन पाई स्टार 2py। सो दिस विल बी डायग्राम फॉर दी, ये किसके लिए हो जाएगी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगी। लेकिन देयर इज चेंज, ये वाली चेंज कि पाई 2px और पाई 2py की वैल्यू, इसमें एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये ऊपर चले जाते हैं, और सिग्मा 2p बाई की एनर्जी कम हो जाती है, जेड की एनर्जी कम हो जाती है, तो ये नीचे लोअर में आ जाते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीजन, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। Now on this basis we can draw the energy level diagram of these heteronuclear molecules, for example carbon monoxide CO and NO. So there is no change in the geometry of the NO molecule. NO molecule की ज्योमेट्री वही है जो नाइट्रोजन के लिए जो यूज हुई थी, ठीक है, तकरीबन, यानी कि here there will be क्या भाई, ऊपर जो थे हमारे पास, क्या थी चेंज उसमें, चेंज इज वही वाली, नाइट्रोजन में पाई 2px और पाई 2py, ये हमारे क्या था, सिग्मा 2pz नीचे था और पाई 2px एंड पाई 2py ऊपर थे, क्लियर, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में। तो यही ज्योमेट्री हमारी
सेम ज्योमेट्री विल बी फॉर NO मॉलिक्यूल। अब NO में भी आपने इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो कितने बने? देखिए भाई, अब दो एटम जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो है डिफरेंट। क्लियर? एक एटम है नाइट्रोजन, दूसरा एटम है ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 8। सो टोटल इज 15। 8 plus 7 15 means you have to write electronic configuration, molecular orbital electronic configuration for 15 electrons सीक्वेंस में। और सीक्वेंस ए वाली जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए यूज हुई थी, तो सीक्वेंस विल बी 50 तक जाने के लिए नाइट्रोजन तक के लिए क्या लगी थी आपको? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, 8 हो गए कंप्लीट यहां तक। देन पाई 2px 2 पाई 2p बाई 2 कितने हो गए? 12। देन सिग्मा 2pz 2। क्लियर? तो सिग्मा 2pz 2 कितने हुए? 14 हो गए। तो एक जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दैट विल गो इन दी पाई स्टार वाले भी वाले 15 जो इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ऑक्सीजन में 2 चले जाते थे ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 16 हो गया था, तो एक एक दोनों में ये वाले जो पहले के डाले हुए थे। लेकिन नाउ इन दिस केस देयर विल बी 15, तो एक ऊपर चला जाएगा, है ना।